सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूत जी से शौनक जी पूछते हैं कि ऋषिवर व्यास जी किसके सत्यवती के पुत्र हैं? हमने तो सुना कि सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ में हुआ था, कुछ स्पष्ट करिए कथानक को। सूत जी कहते हैं हाँ सुनिए, व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन सुनिए। कि राजा उपरिचरो नाम बभूव द्विजपूजका चेदि देशपति श्रीमान सत्यम सत्यवादी धार्मिक। चेदी देश के एक राजा हुए महाराज उपरिचर, अपनी भार्या के साथ में सुख संसार में रहते थे। उसी समय पिताजी की आज्ञा हुई कि वन से जाकर के समिधा लेकर के आओ। उपरिचर राजा कुछ सामग्री लेने के लिए वन में चले गए पिता की आज्ञा मानकर। अभी संसार से निवृत्ति नहीं हुई थी, पत्नी का ही चिंतन चल रहा था उपरिचर महाराज को। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पत्नी का चिंतन करने से उनका तेजस स्खलित हुआ। अपने उस तेज को उन्होंने अमोघ जाना, ये तो भार्या को प्राप्त होना चाहिए था। उस रेतस को उन्होंने एक वटप्रत के दोन पुट में धारण किया और एक बाज पक्षी को बुलाया। उस बाज पक्षी से कहा कि इस द्रोण पुट को, इस रेतस को मेरी भार्या को देना। को लेकर के वो बाज पक्षी आकाश से उड़ रहा था। दूसरे पक्षियों ने आक्रमण किया और वो द्रोणपुट यमुना में गिर गया। यमुना में गिरा, एक मत्स्य ने उसको निगल लिया। एक मछली ने उस रेतस को निगल लिया और उस मत्स्य को एक मछुआरे ने पकड़ा। चेदी देश के ही एक मछुआरे ने उस मत्स्य को पकड़ा, उसका पेट चीरा तो उसमें से एक बालक और एक कन्या थी। उपरिचर का ही अंश था। बालक को तो महाराज ने स्वीकार कर लिया, यद्यपि उनको पता ही नहीं था कि ये उनका ही अंश है। लेकिन कन्या एक धीवर को, एक मल्लाह को दी गई। ये कन्या सांवले वर्ण की थी, इसलिए पिता ने, धीवर ने उसका नाम रखा कालिका। दूसरा तो जल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसको लोग वासवी भी कहते थे। वैसे पिता ने प्रेम से उसका नाम सत्यवती रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मत्स्यगंधा कहते थे, क्योंकि वो मछली के पेट से हुई थी और शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती थी, इसलिए लोग उसको मत्स्यगंधा भी कहते थे। लेकिन थी सुंदर। एक बार की बात है, एकदा तीर्थ यात्रायां ब्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महत्तेज कालिंद्यस्तटमुत्तमम्। यमुना के तट पर एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान पाराशर जी आए। पाराशर जी कौन है? नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पराशर जी। कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर आए। पराशर जी ने स्मृतियों की रचना की है। स्मृतियां मानव जीवन शैली है। श्रुति स्मृति, वेद पुराण, आगम निगम, स्मृतियों के रचयिता, ज्योतिष शास्त्र के जानकार, परम तेजस्वी और जितेंद्रिय पराशर जी आए। सहसा उनको यमुना के पार जाना था, नौका की आवश्यकता थी। उन्होंने दाशराज को पुकारा। दाशराज थे नहीं, दाशराज कहीं
आवश्यक कार्य के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी कन्या से कहा कि पुत्री, इन मुनिवर को तुम यमुना के पार उतार दो। यद्यपि उस कन्या के शरीर से मछली की सी दुर्गंध भी आती थी और बहुत सुंदर स्वरूप भी तो नहीं था, सांवले वर्ण की थी। पराशर जी नौका में बैठे थे, यमुना के मध्य में जब पहुंचे तो पराशर जी के मन में आकस्मिक काम का संचार हुआ। उन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। पराशर जी की इस चेष्टा को देखकर के सत्यवती ने कहा कि मुनिवर, आप तेजस्वी ऋषि हैं, आप तपोनिष्ठ हैं और मैं किसी प्रकार से आपके योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने क्यों ऐसा? पराशर जी ने कहा, मैंने स्वर्ग आदि लोगों की यात्रा की, किसी अप्सरा को देख करके भी मेरे मन में किंचित मात्र ऐसा दुर्भाव नहीं उत्पन्न हुआ। अवश्य ही कोई ऐसी घटित घटना, ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना घटित होने वाली है, इसी कारण लगता है मेरे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। सत्यवती ने कहा कि मुनिवर, आप परिव्राजक हैं, आप एक स्थान पर तो रहते नहीं। यदि संसार करके आप मुझे तो साथ लेकर के नहीं जाएंगे, समाज में मेरी क्या स्थिति होगी, मेरे कौमार्य का क्या होगा? पराशर जी ने कहा कि मेरे साथ संसार करने से तुमको तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। पराशर जी का प्रताप जगत विख्यात था, इसलिए सत्यवती ने और अच्छा प्रकट की। मुनिवर, ये दिवस की बेला है, दिवस की बेला में संसार नहीं किया जाता। उसी समय महर्षि ने अपने तपोबल से कुहरे का निर्माण कर दिया। सत्यवती ने कहा कि मुनिवर, यदि आपका तेज तो अमोघ है, इसलिए मैं वरदान चाहती हूं आपसे कि आपसे जो मुझे पुत्र हो वो परम तेजस्वी, इतिहास आदि की रचना करने वाला कोई महान महापुरुष होना चाहिए। पराशर जी ने कहा, ध्यान लगा करके देखा, तब पराशर जी को ज्ञात हुआ कि भगवान का एक अंशावतार, कला अवतार इस सत्यवती के द्वारा मेरे अंश से होने वाला है, इसी कारण। लेकिन सत्यवती ने चौथी एक और इच्छा प्रकट की कि मुनिवर, मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है, तो इस दुर्गंध को भी आप दूर करिए। पराशर जी के स्पर्श से वह योजन सुगंधा हो गई, अर्थात उसके शरीर से केशर कस्तूरी की सुगंध प्रस्फुटित होने लगी, और वो भी योजन पर्यंत, 1 योजन तक, 9 किलोमीटर तक जाती थी उसके शरीर की सुगंध। स्नान आदि करके पराशर जी यात्रा पर निकल गए, और इधर सत्यवती ने कुछ कालांतर में यमुना के द्वीप में गोपनीय ढंग से एक बालक का प्रसव किया। लेकिन छोटा बालक नहीं था, बालक जन्म लेते ही युवान हो गया। तो भगवान का अंश था, कोई सांसारिक भोग के लिए या संसार की पीड़ा दंड भोगने के लिए तो उस बालक का जन्म नहीं हुआ था, वो भगवान का अंश था, भगवान का कला अवतार। यमुना के द्वीप में जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम द्वैपायन हुआ। सांवले वर्ण का था, माँ ने अपने जैसे वर्ण वाले कृष्ण वर्ण के उस बालक का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। और जब चलने लगे तो माँ ने कहा, हाँ पुत्र, अभी तो मैंने वात्सल्य सुख भोगा भी नहीं है और तुम मुझे परित्याग करके चले जा रहे हो। माँ, आपको अनुमति मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि माता पिता भाई बंधु स्वजन संबंधी इनको सुख देने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, अपितु मेरा जन्म संसार में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए हुआ है।